हेलो। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स का लास्ट चैप्टर देखेंगे क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट से, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। देखिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे ये कोई चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो गतिमान आवेश होते हैं, मतलब ये आवेश इसके अंदर जो गतिमान रहेंगे, उसके कारण इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रभाव को ही चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी चालक में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए। मतलब चुंबकीय प्रभाव का मतलब जैसे किसी लोह तत्व को अपनी ओर आकर्षित करता हो ऐसा पदार्थ। ठीक है नहीं, उसे चुंबकीय पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। इस घटना को ही चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये घटना जो होती है, नोट किसके कारण होती है? आवेश के कारण। कैसे? गतिमान आवेश के कारण। आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ सकता है वो, कि किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उस जिसमें क्या है, उस चुम्बक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता हो। जैसे ये कोई चुम्बक है, ठीक है नहीं, इसके चारों ओर का इतना बड़ा क्षेत्र, मतलब इसके अगर क्षेत्र के अंदर कोई भी वस्तु आएगी, तो ये चुम्बक क्या है, अपनी ओर उस वस्तु को आकर्षित कर लेती है। ठीक है नहीं। ठीक है। यह चुम्बक का अनुभव होने लगता है। ठीक है। तो इस जो अनुभव किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका मात्रक टेस्ला वेबर प्रति मीटर होता है। दोनों मात्रक याद कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता क्या है। तो टेस्ला भी होता है, दूसरा क्या होता है, वेबर, वेबर प्रति मीटर। ठीक है। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? देखो, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इस तरह से ये चुंबक है, इसे मान लीजिए कि चुंबक है इस तरह से। ठीक है। इसमें से जो रेखाएं उत्पन्न होती हैं इस तरह की, ठीक है नहीं, इन काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। ये बल रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बस आप इतना याद रख सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है ना, ये एक दिशा को बता, ठीक है नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अविरत प्रदर्शित करती हैं। ठीक है नहीं। क्षण चुंबक के परितः क्षेत्र रेखाएं, जैसे आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो आप जानेंगे, जैसे ये एक चुम्बक है, कोई भी चुम्बक हो, उसमें दो पोल होते हैं, मतलब ध्रुव होते हैं। कौन कौन सा? एक तो नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है। ठीक है ना, ये दो ध्रुव होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए ये रेखाएं जो हैं, आप ये वाली रेखाएं देखेंगे, ये वाली रेखाएं जो हैं, ये कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। जो काल्पनिक मतलब जिससे कल्पना की जाती हो, ऐसी रेखाएं। मतलब ये हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं छठ चुम्बक के। यदि चुम्बक के समीप स्थित क्या लोहे के बुरादे को रखा जाए, किसके बुरादे को? लोहे के बुरादे को। तो लोहे का बुरादा कैसे होता है? चित्र अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। जैसे अगर हम लोहे को बुरादा को रख देंगे, तो वो इस तरह से
व्यवस्थित हो जाएगा लोहे का बुरादा, ठीक है नहीं, इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है लोहे का बुरादा, ठीक है, इस संरचना में हो जाता है, ठीक है। चलिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण याद कर लेते हैं। देखिए अब तक अभी तक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है नहीं, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, 5 स्टार का सवाल है ये समझ लीजिए लगभग आना तय है एग्जाम में, ठीक है नहीं। अच्छा तो ये भी पूछ सकता है चुंबकीय क्षेत्र, इसे भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। बाकी उसके बाद ये देख लेंगे आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है नहीं, बल रेखाओं के गुण लगभग लगभग पूछता ही है हर साल ये, ठीक है नहीं। पहला गुण क्या है देखते हैं, देखो सामान्यतः गुण मैं आपको पीछे चर्चा भी कर चुका हूँ, फिर भी आगे देखते हैं, ठीक है नहीं। पहला गुण क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव क्या होती हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं। जैसे ये क्या है, चुंबक है, ठीक है ना, इस तरह से चुंबक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो ये जो बल रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, मतलब यहाँ से निकलेंगी और चलती हुई ये दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, ठीक है नहीं, इस तरह से, ठीक है। और ये जब जाती हैं अंदर से जाती हुई फिर नॉर्थ से निकलेंगी फिर साउथ में जाएंगी, इस तरह से ये चलता रहता है, ठीक है। अगला जो है वो देखेंगे, चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के ओर होती है, ठीक है नहीं। जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, इधर से जाएंगे तो इधर की तरफ होती है, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, ठीक है नहीं। जैसे आप देख सकते हैं ये बल रेखाएं जा रही हैं किधर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है। चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, देखिए दक्षिणी ध्रुव से इस तरह से जाएंगे, अंदर जो होता है उलट जाता है, ठीक है नहीं, ठीक है, बाहर का याद कर लेंगे उसका विपरीत हो जाएगा अंदर का, ठीक है। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं एक कैसा बंद वक्र बनाती है, देखो इस तरह से ये चुम्बक गई, रेखा निकल के आई चुम्बक से और इस तरह से निकल गई, ठीक है नहीं। तो ये देखेंगे आप चारों तरफ से ये बंद है, तो इस तरह का वक्र बनाती है, बंद वक्र, बंद वक्र। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं। देखिए बल रेखाएं क्यों नहीं काटती एक दूसरे को, क्योंकि एक जो बल रेखाओं की दिशा जो होती है वो दो दिशा संभव नहीं होती। जैसे जो भी निकलेगा नॉर्थ पोल से निकलती हुई साउथ पोल में जाएंगी, तो सारी की सारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल में ही जाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप, कोई भी बल रेखा है आपको काटती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, ध्रुव के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, क्यों होता है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अभी चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं, इस वाले चित्र में देखेंगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं पास पास मिलेंगी आपको, जबकि यहाँ पर दूर दूर मिलेंगी, देखो यहाँ की और यहाँ की दूरी काफ़ी है, जबकि यहाँ जरा थोड़ी बिल्कुल पास में चिपकी हुई दिखाई दे रही हैं आपको, एक दूसरे से संपर्क में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो जहाँ पर बल रेखाएं पास पास में होंगी तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। ध्रुव से जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है, मतलब ध्रुव से जितना दूर जाएंगे उसकी प्रबलता क्या होती है, घटती जाती है। मतलब प्रबलता का मतलब है यहाँ पर किसी भी लोह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, ठीक है नहीं। वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर दूर हो जाती हैं, ठीक है नहीं, मध्य में जाके तो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती हैं, देखिए आप देखेंगे। और मध्य में दूर होने के कारण इसमें क्या है, चुंबक का गुण भी नहीं पाया जाता। जैसे कोई भी वस्तु आप देखेंगे यहाँ पे, अगर किसी भी लो वस्तु को रखेंगे तो ये यहाँ पे नहीं चिपकेगी, जबकि नॉर्थ या साउथ इसको तेज़ी से आकर्षित करेंगे, ठीक है। एक समान चुंबकीय
क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरी पर होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं भाई, ये देखेंगे इसकी और इसकी दूरी जो होगी वही इसकी और इसकी दूरी होगी, तो ये एक दूसरे की बराबर दूरी पर रहती हैं और परस्पर कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पर उत्तर नहीं होगा, इसे काट देते हैं, ये गलत टाइप हो गया, ठीक है नहीं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, हमें ये देखना है। जो चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक पर जो बल लगता है वो किस किस पर निर्भर करता है, देखिए, विद्युत धारा की मात्रा पर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर करता है और लंबाई पर करता है। और अगला किस पर, कोण पर करता है। किस किस के, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण पर करता है। किस, कौन करता है भाई, बल, बी आई एल साइन थीटा, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो बल जो है वो किस किस पर निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी से प्रदर्शित करते हैं, और आई विद्युत धारा, और ये क्या हो जाएगा, एल चालक की लंबाई, और साइन थीटा ये कोण के बीच को बताएगा। यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, ना कि जीरो है, ये क्या है, थीटा है, सही है। जो लगने वाला बल जो है इन चार चीजों पर निर्भर करता है। चारों के बारे में जानते हैं, ठीक है नहीं। विद्युत धारा की मात्रा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा जितनी होगी बल भी उतना ही अधिक होगा। जैसे अगर विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो बल का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र जितना मजबूत होगा उतना ही बल अधिक होगा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। देखिए, बराबर से कोई भी वस्तु होती है तो जितना मतलब ये बराबर वाली वस्तु बढ़ती है उतना ही दूसरी साइड वाली वस्तु बढ़ती है, ठीक है। तो चाहे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हो गई या विद्युत धारा हो गई या चालक की लंबाई हो गई, तीनों जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ही बल जो है अधिक होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र पर रखे चालक की लंबाई बढ़ाने पर उस पर लगने वाला बल भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, यहाँ पर थीटा होगा, ये कोण जीरो नहीं होगा, ठीक है नहीं। बल बी आई एल बराबर, सॉरी, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा के अनुसार निर्भर करता है। यदि चालक और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबत हैं तो बल अधिकतम होगा, और समांतर हैं तो न्यूनतम या शून्य होगा, ठीक है नहीं। इतना ये पॉइंट याद कर लें, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो वो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि बल अधिकतम किस कोण पर होगा, तो 90 डिग्री कोण पर अधिकतम होगा, जबकि कम किस पर होगा, समांतर 0 डिग्री या 180 डिग्री पर कम होगा, ठीक है नहीं, यह शून्य होगा। चलिए अगला देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट, 5 स्टार, ठीक है, लगा लीजिए इसे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, देखिए फ्लेमिंग का इस तरह से बाएं हाथ देखेंगे हम, ये तीन उंगलियों को एक दूसरे के क्या करता है, लंबवत रखता है, ठीक है नहीं। जब तीनों उंगली एक दूसरे को लंबवत रखता है तो जो अंगूठा जो होता है वो किसको दर्शाता है, बल को दर्शाता है, जबकि बीच तर्जनी उंगली किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र को, और धारा को मध्यिका उंगली, जो मध्य वाली उंगली जो होती है वो धारा की दिशा को बताती है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये मध्य वाली उंगली हो गई, ये धारा की दिशा को बता रही है, जबकि ये तर्जनी उंगली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, और अंगूठा बल को बताता है, यहाँ पे लिख लेंगे, बल की दिशा को बताता है अंगूठा, ठीक है नहीं। सुचालक की गतिमान बल की दिशा को बताता है अंगूठा। जैसे ये सुचालक भी ना लिखेंगे तो चलेगा, ये बल की दिशा लिख लेंगे, बल की दिशा को बताता है, ठीक है नहीं। यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यम मध्यम उंगली विद्युत धारा की
दिशा की ओर संकेत करती हो तो अंगूठा चालक को गति की दिशा या चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये बल की दिशा की ओर करेगा। देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कोई भी कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। देखो भाई, 5 उंगलियों में अंगूठे की आवश्यकता होती है, मतलब अंगूठे से बल लगाया जाता है। कुछ भी कार्य कर लें, आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो अंगूठा जरूर संपर्क में आएगा। तो इससे याद कर लेंगे ये किसको दर्शा रहा है, बल की दिशा को। ठीक है ना, अंगूठा दर्शाएगा बल की दिशा को। दूसरा, इससे ये जो हो गई। अब देखो इन तीनों उंगलियों में बीच की उंगली ये वाली आ रही है, तो बीच वाली उंगली मतलब बी आ जाएगा। बीच वाली को बी से लिख ले रहे हैं ऐसे। तो बी से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब चुंबकीय क्षेत्र को कौन बता रहा है, तर्जनी उंगली। ठीक है नहीं। और बाकी देखिए भाई, बहना धारा बह रही है, तो धारा बहने के लिए एक ढाल चाहिए, तो ढाल कौन सी उंगली में, ये वाली में। तो इस तरह से आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, अनुष्ठ नियम। मतलब द, दक्षिणी हाथ के अंगूठे का नियम, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है नहीं। देखो ये डायग्राम आप देखेंगे, इसने एक चालक तार को पकड़ रखा है। ठीक है नहीं, ये हाथ से, कौन से हाथ से, दक्षिण हाथ से। ठीक है नहीं। सोचिए आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ते हैं, आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो आपकी उंगलियां की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। इसे दक्षिण अंगुष्ठ नियम कहते हैं। ठीक है नहीं। जैसे भाई आप किसी भी चालक को हाथ से पकड़ेंगे, कौन से, दाहिने हाथ से, तो उंगलियां जब पकड़ेंगे तो उंगलियां जैसे ही सर्किल, मतलब सर्किल करके आएंगी, तो वो क्या है भाई, उस तरह से चुंबक की दिशा को बताती हैं। जैसे ये उंगलियां मुड़ी, देखो उंगलियां इस तरह से मुड़ रही हैं। आप देखेंगे, देखिए उंगली इस तरह से मुड़ रही है, तो ये इस तरह से उंगली मुड़ी, तो इधर से क्या हो जाएगा भाई, ये दिशा हो जाएगी चुंबकीय दिशा। ठीक है नहीं। और जबकि अंगूठा, अंगूठा की तरह ये रहा, देखो भाई अंगूठा किसको बता रहा है, बल की दिशा को बता रहा है। ठीक है नहीं। चलिए अगला, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या है। पेच, देखिए आप सामान्यतः देखे होंगे, पेच कसने के लिए पेचकस की आवश्यकता होती है, तो उसमें दिखाया जाता है किस तरह से पेच किस दिशा में घूमता है। ठीक है नहीं। और पेच कसते समय कैसे बल किस पर लगाया जाता है। ठीक है नहीं, वो सब देखेंगे इसमें। यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, कौन सा हाथ, दाएं हाथ, मतलब राइट हैंड में पकड़ेंगे। ठीक है नहीं। इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक धारा बहने की वाली दिशा में चलती है। पेच की नोक किधर चलनी चाहिए, धारा बहने वाली दिशा में चलती है। तो जिस दिशा में पेच की नोक घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, वही दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होंगी। उंगलियां कौन सी दिशा में होंगी, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये वाली उंगली जो दिखाई दे रही है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होंगी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है विद्युत चुम्बक। अगला देखेंगे हम, ये है विद्युत चुम्बक तथा स्थायी चुम्बक। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं अस्थाई। ठीक है नहीं। अस्थाई चुम्बक। ठीक है, स्थाई और अस्थाई रहना चाहिए ये, मतलब इसे, सॉरी, मुझे काटना नहीं चाहिए इसके। हाँ, अस्थाई चुंबक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है नहीं। पहले तो आप इन पे सब पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है नहीं, इस पे भी लगाइए।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इस वाले पे तो लगा ही दिया मैंने, तो ये सब याद कर लेंगे, ठीक है नहीं। देखिए, विद्युत चुम्बक या अस्थायी चुम्बक और स्थायी चुम्बक। जब किसी तार में धारा प्रवाहित करने से चुम्बकीय गुण उत्पन्न होते हैं तो उसे विद्युत चुम्बक कहते हैं। मतलब किसी कोई चालक है, ठीक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही विद्युत धारा को बंद करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न बंद हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह के चुम्बक को विद्युत चुम्बक कहते हैं, या अस्थायी चुम्बक भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई जब तक धारा प्रवाहित हो रही है तब तक उसमें चुम्बकीय गुण है, और धारा कट करी तो चुम्बकीय गुण भी समाप्त हो जाता है। जबकि ये क्या होते हैं, स्थायी कहते हैं, जो चुम्बकीय गुणों को हमेशा बनाए रखता हो उसे स्थायी चुम्बक कहते हैं। जैसे सामान्यतः आप देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में। सही है। अगला है, विद्युत धारा बढ़ाने पर इसका चुम्बकीय शक्ति बढ़ती है, जबकि इसकी चुम्बकीय शक्ति स्थायी होती है, ना घटती है ना बढ़ती है, मतलब एक स्थायी होती है, ठीक है। इसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। भाई अभी तो नियंत्रित करा, जैसे विद्युत धारा बढ़ेगी तो भाई ज़्यादा होगा चुम्बकीय क्षेत्र, और जब विद्युत धारा घटेगी तो चुम्बकीय शक्ति जो है वो कम होगी, ठीक है नहीं। जबकि इस पे ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है नहीं। इसका निर्माण नरम लोहे से किया जाता है, जबकि इसका निर्माण स्टील या इस्पात से किया जाता है, ठीक है। अगला, इस पे लगाएंगे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है नहीं भाई। 5 स्टार का सवाल है ये वाला, लगभग आना तय है। चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना से आप क्या समझते हैं या क्या है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूछ सकता है, ठीक है नहीं। जानते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तनशील चुम्बकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। देखिए, परिवर्तनशील चुम्बकीय क्षेत्र में मतलब इससे क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है चुम्बकीय क्षेत्र से, ठीक है नहीं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। चुम्बकीय प्रेरण में देखो भी सामान्यतः आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी तार के पास चुम्बक को तेजी से आगे पीछे हिलाते हैं तो उसमें स्वतः ही बिजली पैदा हो जाती है। ये चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। देखो भी सामान्यतः आप देखे होंगे शादी ब्याह में वगैरह में, जो भी है एक मतलब जनरेटर लाया जाता है, उसमें एक डायनामो मतलब मोटर लगी होती है, जिससे मतलब जब उसको घुमाया जाता है हिलाया जाता है तो उससे बिजली बनने लगती है, ठीक है नहीं भाई। जैसे ये मान के चलिए, ये इस तरह की ये चुम्बक है, ठीक है नहीं। इस तरह से इसी बीच में लगा दी गई है ना। ये बीच में लगा दी गई है, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब इसको तेजी से हिलाया जाएगा तो इसमें क्या है भाई, करंट फ्लो होने लगेगा, मतलब विद्युत धारा बहने लगेगी, तो ये प्रभाव जो होगा वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में इसके, ठीक है। धन्यवाद। और इसे लाइक शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है नहीं।